बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए जानते हैं मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन क्या होता है, मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन कैसे लिखा जाता है, इनमें कितने सिफर होते हैं और ये गिनती आखिर कहाँ तक ख़त्म होती है, मिलियन से डेसिलियन तक सब में कितने कितने सिफर आते हैं। तो ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानते हैं। तो आइए बिला ताखीर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये लफ्ज़ लिखा होता है 1K। अक्सर आप सोशल मीडिया पर, यूट्यूब, फेसबुक पर जब किसी के व्यूज़ देखते हैं तो 1K लिखा होता है, 10K, 40K, 50K। तो इसका मतलब क्या होता है हर बंदे को पता नहीं होता। तो K का मतलब होता है 1000, यानी 1000 के बराबर इसे मैथ में लिखा जाता है। K का मतलब होता है 1000, यानी 1000 के बराबर होता है K, 1000 के बराबर 1000। इसमें 3 सिफर होते हैं, 3 सिफर हो तो 1K यानी 1000 बनता है। उसके बाद 10K होता है, 10K 10,000 यानी K 1000 के बराबर, और 10K 10,000 के बराबर होता है। ठीक है, 10,000 के बराबर होता है। उसके बाद जी 1 मिलियन। मैथ में जब भी आप लफ्ज़ किसी फिगर के साथ M देखें तो आपको समझ जाना चाहिए कि M का मतलब होता है मिलियन। तो 1 मिलियन जो होता है वो 10 लाख के बराबर होता है, और 10 लाख में यानी कि 6 सिफर होते हैं। 1 मिलियन में 6 सिफर होते हैं। 1 मिलियन 6 सिफर के बराबर होता है, और इसमें यानी कि ऐसे लिखा जाता है इसे, यानी 6 सिफर होते हैं। 10 लाख के बराबर होता है, 10 लाख के बराबर होता है 1 मिलियन। 10 लाख के बराबर होता है। उसके बाद 10 मिलियन जो होता है, 10 मिलियन होता है 1 करोड़ के बराबर होता है। 1 करोड़ के बराबर होता है ये 10 मिलियन। 1 करोड़ और 100 लाख के बराबर, यानी 100 लाख हों तो 1 करोड़ बनता है, और 100 लाख हों तो 10 मिलियन बनता है। ये आपने याद, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपके याद रखने वाली चीज़ें हैं। उसके बाद लफ्ज़ बी का मतलब होता है बिलियन यानी अरब। जब भी आप रियाजी में, मैथ्स में फिगर बी देखें किसी के लफ्ज़ के साथ, तो आप समझ जाएं कि ये 1 बिलियन लिखा होता है। तो 1 बिलियन जो होता है वो 100 करोड़ के बराबर होता है, 100 करोड़ के बराबर होता है। और 1 बिलियन जो होता है वो 1000 मिलियन के बराबर होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये ज़बानी याद रखने वाली चीज़ें हैं, आपको फ़र्क आनी चाहिए। यानी 1 बिलियन, 1 अरब 100 करोड़ के बराबर होता है। 100 करोड़ के बराबर होता है 1 बिलियन, यानी 1 अरब में 100 करोड़ होते हैं। उसके बाद 1000 मिलियन हो तो 1 अरब बनता है। उसके बाद 10 मिलियन, 1 अरब में, ये भी आपको बता दूं, यानी 1 बिलियन में 9 सिफर होते हैं। 1 के साथ अगर आप 9 सिफर लगाएं तो वो आपका 1 अरब बन जाता है। उसके बाद 10 बिलियन, 10 बिलियन जो होता है वो 1000 करोड़ के बराबर होता है। 1000 करोड़ के बराबर होता है 10 बिलियन, 1000 करोड़ के बराबर होता है। उसके बाद बिलियन के बाद ट्रिलियन लफ्ज़ आ जाता है। टी जब भी आप देखें तो आप समझें कि ये ट्रिलियन लिखा होता है। तो 1 ट्रिलियन जो होता है वो 10,000 करोड़ के बराबर होता है, 10,000 करोड़ के बराबर होता है, यानी 10 खरब के बराबर होता है 1 ट्रिलियन। और 1 ट्रिलियन में आपको पता है कितने सिफर होते हैं? 1 ट्रिलियन में 12 सिफर होते हैं। 1 के साथ अगर 12 सिफर लग जाएं तो वो 1 ट्रिलियन हमारा बन जाता है। उसके बाद 10 ट्रिलियन है, 10 ट्रिलियन 1 लाख करोड़ के बराबर होता है, 1 लाख करोड़ के बराबर होता है 10 ट्रिलियन। तो ये आपने याद रखना है। 1 मिलियन में 6 सिफर होते हैं, जबकि आगे बिलियन में 3 सिफर का आप इजाफा कर सकते हैं, 9 सिफर हो जाते हैं। उसके बाद ट्रिलियन में आप फिर 3 की सिफर का इजाफा कर दें, 12 सिफर हो जाते हैं। तो आइए आगे सीखते हैं कि ये गिनती कहाँ तक ख़त्म होती है। उसके बाद ये ट्रिलियन के बाद होता है 1 क्वाड्रिलियन। 1 क्वाड्रिलियन में 15 सिफर होते हैं। 1 के साथ अगर आप 15 सिफर लगा दें तो 1 क्वाड्रिलियन बन जाता है। ट्रिलियन के बाद क्वाड्रिलियन। उसके बाद 1 क्वार्टिलियन, क्वार्टिलियन में 18 सिफर होते हैं। क्वांट्रिलियन के बाद क्वांटिलियन बन जाता है। उसके बाद 1 सेक्टिलियन, इसमें 21 सिफर होते हैं। उसके बाद 1 सेप्टिलियन, सेप्टिलियन में 24 सिफर होते हैं। 1 के साथ अगर आप 24 सिफर लगाएं तो वो 1
सेप्टिलियन बन सकता है। उसके बाद ऑक्टिलियन में 27 सिफर होते हैं, 27 जीरो होते हैं। उसके बाद नोनिलियन में 30 सिफर होते हैं। उसके बाद लफ्ज़ आखिरी है वो है डेसिलियन, यानी मिलियन से डेसिलियन तक का सफ़र 33 सिफर होते हैं। डेसिलियन में एक के साथ अगर 33 सिफर आप लगा दें तो वो 1 डेसिलियन बन जाता है। यानी आपने मिलियन के साथ 6 सिफर होते हैं और डेसिलियन के साथ 33 सिफर होते हैं। ये आपने याद रखना है। ओके, खुदा हाफिज़।